Hey channel, welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में आपसे बोला था कि हम आपको हनुमान धारा की शेयर कराएंगे, तो वादे को पूरे करते हुए हम रामघाट से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर हनुमान धारा आ चुके हैं। यहाँ पहुंचने पर सबसे पहला काम हमने किया कि रोपवे का टिकट लिया। एक व्यक्ति का किराया 135 रुपए था। हमें रोपवे इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची थी, सीढ़ियां बहुत ज्यादा थी और हम थके हुए भी थे। तो सीढ़ी चढ़ना, दर्शन करना, फिर उतरना और फिर समय से वापस घर के लिए निकल जाना, ये सारा काम पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने रोपवे का सहारा लिया। सच बताया तो हमने कभी रोपवे का इस्तेमाल किया ही नहीं था। वो तो गलती से हम टॉयलेट वाले रास्ते की तरफ चले गए थे। वो तो भला वो एक मैम का जो चिल्लाकर बुला रही थी हम लोग कि भैया रोपवे का रास्ता इधर है, तो हम में से एक जन थे जिन्होंने सुन लिया और तब जाके हमने अपना रास्ता बदला। और कुछ दूर ही चलने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने रोपवे स्टेशन के पास। यहाँ मैम हम लोग का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर हमने अपना टिकट चेक कराया, उन्होंने उस टिकट का चीरहरण किया और हमें एंट्री दे दी। अब हम दूसरे कैमरे से भी रिकॉर्डिंग शुरू करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं ताकि कोई पल हमसे छूट न पाए। और वहाँ पे भैया हम लोग को अपने अपने जगह पे खड़े होने के लिए निर्देशित करते हैं। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन बहुत ही साफ सफाई से रखा हुआ था और जो व्हील घूम रहा है अशोक चक्र की याद दिलाता है। इंतजार खत्म हुआ। अब हमारा उड़न खटोला आ चुका है। अब इसमें हम करेंगे प्रवेश और रास्ते में बात करेंगे हनुमान धारा क्यों प्रसिद्ध है। तो फिलहाल थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ा। ये जो भाई साहब हैं ये उतरेंगे, फिर हम इसमें चढ़ेंगे और फिर हम उड़न तस्तरी से फुर्र हो जाएंगे। धीरे धीरे हम अपनी हवाई यात्रा के लिए अग्रसर होते हुए भैया हम लोग हो जाएंगे विराजमान। जो छोटी लड़की थी उसको तो उतरने का मन ही नहीं था, वो कह रही थी हम और जाएंगे और जाएंगे। तो ये दोस्त बोला कि अपने टिकट लेके फिर से आ जाओ, चलो फिर से घूम लो। अरे तो जो अब हम थक न गए हैं कैमरा चला चला के, तो फलाने आ ही गए हैं, तो लीजिए भैया पर कैमरा पकड़िए और थोड़ा हमारा शक्ल दिखाइए। ये बात ना हुआ, देखिए कितना स्मार्ट दिख रहे हैं। अरे तो हाँ, आज हम फेयर हैंडसम से मुंह धो के आए हैं, समझे। देख रहे हैं चमक चेहरा का ये। अरे तो का आपका मसनिया ही खड़े रहेगा, अरे उड़ेगा नहीं। अरे अब का अब तो जनरेटर चालू हो गया, अब तो चलेगा तो धुन के एकदम। तो बात हनुमान धारा की करें तो हनुमान धारा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो बता दें आपको, जब हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर लंका को चले और संदेश माता सीता तक पहुंचाने के पश्चात लंका दहन करके वापस लौटे, तब उनके पूरे शरीर में बहुत तपन थी। तो उसी तपन को शांत करने के लिए श्री राम ने अपने बाण से इस पर्वत से जल धारा प्रवाहित किए थे, जिसके शीतल जल से हनुमान जी के तपन को शांति मिली। इसी कारण इस मंदिर को हनुमान धारा कहते हैं। ये भी जाता है कि जो जल धारा उस वक्त प्रवाहित हुई थी वो आज भी धारा प्रवाहित हो रही है। जल कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। यही कारण है कि लोगों का आस्था और विश्वास इस मंदिर से ज्यादा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू है और इस व्यू का आनंद हम ले ही रहे थे कि ये भाई साहब। और कहाँ से हुआ बताओ, कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, घुमा हुआ कहाँ, यहाँ की उधर रामघाट, रामघाट। अरे महानगर हमको पता है, रामघाट का यहाँ आए थे। कब का आए हैं, कब का आए हैं, कब का आए हैं, रामघाट गए हैं घूमने, हो गया दर्शन। चलो फिर जा, मजा लो। गजब बेइज्जती। तो यार अब हम आगे बढ़ गए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतना खूबसूरत नजारा है, ये पहाड़ी और ये हरियाली, हर तरफ का फोटो खींचते हुए वीडियो बनाते हुए कब समय बीत गया पता भी नहीं चला। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने स्टेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल हम पहुंच गए हैं। चालू पैसा ले लें, पैसा ले लें। वहाँ हमसे लेंसी मांग लिया। नीचे जाके टिकट लगाएगा, नीचे जाके टिकट लगाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई ने बोला अच्छा स्कीम हो यार, तो हम बोले हाँ यार कितना पैसा मिली। 150 रुपया देगा। ये तो रहा जोक सपाट। अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। भाई हमें जूता छिपाना था और तभी मुझे अचानक एक आइडिया आया। तो यार हम लोग अपने शूज को ठिकाना लगा के सोच है रे तेरी। अरे सोच नहीं रे भाऊ, शूज बोले तो जूता ठिकाना लगा के हम लोग आगे बढ़ गए। ये जो जलकुंड आप देख रहे हैं इसमें भी पानी उसी धारा से आती है। ये जल इतना स्वच्छ होता है कि लोग इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम आ गए हैं मंदिर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है
तो भीड़ जाहिर सी बात है कि होगी ही। तो यार अब हम करने लगते हैं दर्शन। ये भाई साहब लोग अपना माथा वाथा टेक के थोड़ा दान वान कर देते हैं। बाकी जो आप ये देख पा रहे हैं अंदर ये जो पानी गिर रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ, यही जो है जो जल गिर रहा है, यही जल जाके उस कुंड में भी एकत्रित होता है, जहाँ से लोग पीने के लिए पानी ले जाते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो आप ये राम जानकी जी का मंदिर देख रहे हैं, जिसमें कि श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जी की मूर्ति है। जब आप गूगल पे हनुमान धारा के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये मूर्ति वहाँ पे देखने को मिलेगी। यार अब हमको यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि उधर से भीड़ बढ़ रही थी और यहाँ से हम लोग को निकलने के लिए बोल रहे थे। भगवान बैकग्राउंड साउंड देता मजा आ जाता। हम करते हैं प्रबंध। म्यूजिक। गणपत बजाना काय को बंद किया। यार मन तो करत ले एकदम बमवा के नाच दी बस, लेकिन का करे ती सल्ला शर्म लगत लब, समझते हैं ना। अब यहाँ से हम थोड़ा एमपी पुलिस को रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं सीता की रसोई की तरफ, जहाँ पे एंट्री किसी को नहीं थी, लेकिन हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट किए कि दूर से आए भैया, थोड़ा सा भला कर दे जाए। कलन जा मर्दे जा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। हमार कर तू हमार कर सीता रसोई इधर दोस्तों के संग तुम जाके दूसरा का एक बार नया दिखाइए आप लोग। भाई मान के लिए हम लोग कोई सब मान के लो भाई, देखा हम तो है ना आदमी को। हाँ हूँ मत करा, कैमरा थमा चुपचाप, ठीक है। अब बनावा वीडियो चाप के एकदम अपने आप के बहुत बड़ा ब्लॉगर समझत लाने। तो यार इतनी सीढ़ी चढ़ के आ गए थे हम ऊपर अब, और ये एक दुकान था यहाँ पे, छोटा सा दुकान था जहाँ पे थोड़ा रबड़ी वगैरह बनाते थे। तो हम लोग सोचे कि खा पी के तब फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि चढ़ाई फिर भी और ऊपर थी अभी। अरे यार तो ये आलू चपा चेक करा, मर्दे ठंडा का रबड़ी दा मालिक, रबड़ी दा। हाँ कम नहीं है, हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अरे यार ये तो एकदम रबड़ी ले के मल्लस बट्टा का तो बनारसी यही पे ले ले बिना छोड़त थोड़ी ना। ओकरे नौवा जैसे हो ना सुजीत जब बलवा काटा था चिल्लर न ले, हमके लिए एटीएम रगड़ लेता। हाँ खाली आपन खाली इतना सेल्फीज भाई तुमने ना। अबे सेल्फीज वाली कौन सी बात है इसमें? खाली अपना सेल्फी ले रहे हो और क्या? अभी आप फिर उंगली करने जा रहे थे। भाई मेरा भी जो ब्लॉग बना रहे वो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा, बहुत हाँ, पीछे तुम्हारा। हाँ। दर्शन करने सीढ़ी चढ़ने बाद गड़बड़ा दिए। अरे ऐसे चढ़ जाएंगे। जय हो माता सीता। सीता माता ना, गणेश जी हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। सीता माता का श्रृंगार चढ़ाने के लिए सीता मैया यही चढ़ाएंगे, इनका शादी हो गया चढ़ाते हैं। अरे भाई ऐसे 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 पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले। हाँ अंदर है। कैमरा देखता फेस एक्सप्रेशन चेंज। आता हूँ आज भाई, ये मानना हाँ सीधा जाओ, सीधा।
जय माता। ये है मेन सीता रसोई का परिसर। यार बहुत सारी गलियां हैं, बहुत मूर्तियां हैं, बहुत मंदिर हैं, छोटे 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 मंदिर करके बहुत सारे मंदिर हैं। ये उस टाइम का इनका कोई परंपरा वगैरह होगा, मुझे उतना ज़्यादा मालूम नहीं, पूछने पर पता है भी नहीं लोग। ये की उधर सीता मैया अच्छा ये सीता मैया की ये है और रसोई रसोई को आजा मैया आजा मैया। कितना पुराना होगा पंडित जी? ये 500 वर्ष पुराना है। निकलना इधर से ही है कि इधर से? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। मंदिर है, बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर है। सुजीत कहाँ रह गया? ये पंचऋषि मंदिर है। अच्छा नीचे जो हनुमान धारा है वो जो हमारे वो लंका जलाने की जो अलग शांति के लिए भगवान यहाँ पर स्थान लिए हैं, विश्राम लिए। सुने थे कि वो मारे था वो श्री राम जी ने बाण मारा था सरस्वती नाम की गंगा प्रवाहित किया है। 12 महीने वही जो नीचे गिर रहा है वही है क्या? 24 घंटे इसी गति से चलती है। वो कहाँ से निकला पता नहीं। यहाँ ऊपर में हम लोगों से लाते हैं क्या पानी जल पीने के लिए, नहाने एकदम के शुद्ध लिए। हाँ वो बिल्कुल। वो निकलता कहाँ से कुछ पता नहीं। ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा पता नहीं। अरे वो बहुत वैज्ञानिक है, कुछ कोई अबे यहाँ पे फोटो मेरा चाहिए थोड़ा सा। तो इनका फोटो वोटो खींच के फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। पंडित जी सीताराम सीताराम। पीछे रास्ता बंद इधर से निकलना इधर ही। दे हमारे कितना घुमा दिला फिर से चला यार, उधर चला मुड़ के परिक्रमा आई। सड़ी के कहे सभी मंदिरों के दर्शन करके अब हम निकल चुके थे बाहर, और मैं ये बात पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए घूमने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। और यदि आप कुछ अपने निशानी के तौर पे कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। जो कंगन, कड़ा और जो ब्रेसलेट वगैरह होता है वो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, और जो पहला काम करना है वो हमें यहाँ पे समोसा खाना था, क्योंकि ऐसा नीचे बता रहे थे कि ऊपर समोसा थोड़ा अच्छा मिलता है। फिर क्या, इन लोगों का तो आधा दिमाग खाने पे ही लगा था कि चलो भाई जल्दी समोसा ही खाते हैं, समोसा खाते हैं, और इन लोग को चाय भी पीना था। तो हम लोग फाइनली अब पहुँच गए थे। इधर अगर दुकानें थी, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग उस तरफ चलेंगे, क्योंकि वहाँ पहाड़ी से ऊपर की तरफ व्यू बहुत अच्छा था। तो थोड़ा 1-2 फोटो सेशन भी हम लोग का हो जाए। नीचे उतर आएगा कि बस ये नीचे जाएगा तो बहुत देर में पहुंचेगा 9 बजे। अरे यार हम ऐसे चल ही ना पाइला। हाँ यार
अबे विवेक हम ऐसे ना चल पाए। अरे भाई भाई यार उधर गर्मा गर्म समोसे का ऑर्डर दे के आ गए थे चचा के पास और कहें चचा एकदम कड़क चाय बनाइए, मजा आ जाए, शरीर के तन बदन में एकदम आग लग जाए। तो फिर चचा क्या कहें पता है? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार समोसा वगैरह हम लोग खा लिए, मजा आ गया, चाय भी पी लिए, अब आ गए हम लोग नीचे। तो जैसा कि खाना पीना पेट पूजा हम लोग का हो गया था, दर्शन भी हो ही गया था, अब हम लोग परेशान थे कि जल्दी से जल्दी भाई निकलो क्योंकि गाड़ी पकड़ना है और घर भी जाना है वापस। यार बड़ी मुश्किल के बाद गाड़ी पकड़ने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।